हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम में। और आज हम देखेंगे अपने आगे ही क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे इन क्वेश्चंस को जो कि आरओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे आपको इसका सही मिलान करना है। तो पहला है कि चतुर्भुज मंदिर। तो देखते हैं चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है। चतुर्भुज मंदिर जो है ये आपका खजुराहो में है, यानी कि ये सेकंड नंबर हो गया। माला देवी मंदिर आपका ग्यासरपुर में है। ऐरावतेश्वर मंदिर जो है आपका ये दारासुरम में है। और अम्बा माता मंदिर आपका जगत। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2A, B1, C4 और D3, यानी आपका ऑप्शन बी ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक था। लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक था तो वो था ऑप्शन सी, खुसरो मलिक। ठीक है, जिसे 1186 में मोहम्मद गोरी ने अपदस्थ कर दिया था और उसको किले में कैद कर लिया था और उसके बाद कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं था। निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं था? तो ये है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? दरोगाए मंडी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने। ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था इब्राहिम शाह ने। ठीक है, इब्राहिम शाह ने इसको कब करवाया था? इन्होंने 1408 में करवाया था। अगला चलते हैं कि बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो ये था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। निम्न में से कौन जिंदा पीर कौन था? तो फटाफट बताइए। जिंदा पीर है औरंगजेब। जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था और इसका जो टाइम उस टाइम ये 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 33 क्वेश्चन नंबर है। 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था। तो ये है ऑप्शन डी, इसका है बख्त खान। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया था। तो कूका आंदोलन ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये है भगत जवाहरलाल। ठीक है, कब किया? 1840 में किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो ऑप्शन है, देखते हैं कि पीटेंस ऑफ वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फाउंडेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो ये है इसका ऑप्शन 2 और 3 ये सही है, यानी इसका और इसका ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फाउंडेशन भी और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी गठन किया था। इसके मतलब सॉरी किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 1902 में किस वायसराय 1902 में किस वायसराय के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई? तो ये है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, 1901
1 में लॉर्ड कर्जन ने भारत के उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालयों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया था, और उसके बाद शिमला सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के आधार पर ही फिर 1902 में इन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना की थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो ये है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 1883 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? कि वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्हें गुजराती पत्रिका रफ्त गोफ्तार का आरंभ किया गया था। उन्हें 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये है, कौन सा कथन असत्य है बताइए? तो ये है 38 का डी, कि उन्हें 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये कथन गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो ये है 39 का ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और काकोरी हत्याकांड कब हुआ था बताइए फटाफट आप लोग कमेंट में, आप लोगों का इंतजार रहेगा। कब हुई थी? ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ढाका में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जलियांवाला नरसंहार हुआ था। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42 पे कि नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप, असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई। तो ये क्या है? इसमें पहला कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, ये सही है। हिंदू मुस्लिम एकता वृद्धि हुई, ठीक है। जनता के मन में ब्रिटिश का भय, 3 सही है, यानी आपका ये ऑप्शन सी सही है। 1, 2 और 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील साबित होगा? किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? तो ये क्या है ऑप्शन? ये कहा था ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय ने कहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। तो ये है 44 का ए, यानी बंगाल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन INA अधिकारी कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शाहनवाज खान तथा कैप्टन DS ढिल्लों के मुकदमे में उनके बचाव के पक्ष में था? तो ये है भूला भाई देसाई, 45 का ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो इसकी सही तिथि है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो क्या क्या देखते हैं? स्विट्जरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान। तो ये है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, क्योंकि भारत संविधान के जो ज़्यादातर प्रावधान हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं, और 1935 अधिनियम की लगभग 200 धाराएं हैं
200 धाराएं हैं जिनको थोड़ा बहुत संशोधित करके संविधान में रख लिया गया है, इसलिए इसको 35 ही मानते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 का मानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। देखते हैं नीचे दिए गए हुकूक का सही उत्तर चुनिए, केवल 1 2 1 2 3। तो ये है केवल एक सही है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे कि 49 भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो ये है 5वीं अनुसूची। ठीक है भाई, 5वीं अनुसूची क्या है कि 5वीं अनुसूची में जो राज्यों के जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध हैं, ठीक है, वो 4-5 राज्य छोड़ के हैं, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर इन सभी राज्यों का उपबंध किया गया है। इन राज्यों का जो उपबंध है वो 6ठी अनुसूची में किया गया है। तो ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछ लेता है, ये 6ठी अनुसूची में है और बाकी जो है वो 5वीं अनुसूची में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कथन 1 क्या है। भारत संघ नहीं है और कारण आर, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। क्या ऑप्शन क्या क्या है कि ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। तो इसका यही है कि ए गलत है और आर सही है। ठीक है, ए गलत है और आर सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने का है। तो यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्ध तत्व, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। तो यह है ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद जो 13 है वह मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण वाली विधियों को शून्य घोषित करता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार राज्य की ऐसी कोई विधि नहीं है, कोई राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को समाप्त करता हो या शून्य करता हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि ऑप्शन ए कि अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है, किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है, किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है या उपयुक्त सभी। तो ये है उपयुक्त सही। ठीक है, इन सब में अगर ऐसा होता है तो आपका जो आर्टिकल 21 है उसका उल्लंघन होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, वेट है कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताइए कि ऑप्शन ए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये है आर्टिकल 53 का बी, समान काम के लिए समान वेतन। यह एक मौलिक अधिकार नहीं है और यह है एक जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, नीति तत्व हैं, उनका एक हिस्सा है। ठीक है, कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक नया भाग 4 का स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसमें आर्टिकल 51 का के में मूल कर्तव्यों के संबंध में उपबंध
किए गए हैं। ठीक है, वो कई सारे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, और फिर अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।